हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रूइंग अब्रॉड। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ई पेटिशन के बारे में आज यूके पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ है रिगार्डिंग द आईएलआर रूट जो 5 इयर्स से 10 इयर्स के लिए चेंज करने के लिए यूके गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर में पब्लिश किया था, उसके बारे में डिबेट हुआ है। सो उसके पॉजिटिव आउटकम्स के बारे में बात करेंगे। एंड 2022 में जब मैं यूके आया था तो उसके रूल्स में और 2025 के रूल्स में क्या डिफरेंस है। एंड इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको 2025-2026 में अगर आप यूके आना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें फेस करने को पड़ेगी और क्या क्या रूल्स जो डिफरेंट रूल्स यूके गवर्नमेंट ने निकाले हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करते हैं एक बहुत अच्छे न्यूज़ के साथ। आज जो यूके गवर्नमेंट में ई पेटिशन फाइल हुआ था, उसके लिए जो डिबेट हुई थी जिसमें एमपीज़ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के उन्होंने इस डिबेट के बारे में डिस्कशन किया, उससे ये आउटकम मिला है कि एमपीज़ हमारे साथ खड़े हैं और जो आगे कंसल्टेशन होगी उसमें वो गवर्नमेंट को प्रेस कर सकते हैं कि ये डिसीजन ना लिया जाए। सो बात करते हैं 2022 और 2025 के रूल्स की। तो 2022 में जब मैं इंडिया से यूके आया था तो रूल्स बड़े लीनियंट थे। सैलरी थ्रेशोल्ड कम थी। सो अराउंड 25,000 पाउंड आपकी अगर ईयरली सैलरी है तो आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिल जाएगा। प्लस 5 इयर्स का आईएलआर रूट था उस टाइम पे। तो जो भी 2025 से पहले के जितने भी लोग आए थे उन सबको ये बताया गया था कि 5 इयर्स का आईएलआर पाथवे है। आफ्टर 5 इयर्स यू आर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, आपको यूके के लिए अलग से वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब 2025 में कुछ रूल्स में चेंजेस हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ा के अराउंड 40,000 के आसपास कर दिया गया है। इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो पहले 624 पाउंड था अब वो डबल हो गया है, अराउंड 1035 पाउंड हो गया है। वाइट पेपर में प्रपोजल किया गया है कि आईएलआर 5 इयर्स से बढ़ाकर 10 इयर्स का कर दिया जाएगा फॉर स्किल्ड वर्कर वीज़ा। अब जो वाइट पेपर थे इसके बारे में कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जो आईएलआर का रूट था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सबको बहुत शॉकिंग था और हम सब के लिए बड़ा अनसेटलिंग था कि आईएलआर रूट जो 5 इयर्स का है उसको 10 इयर्स एक्सटेंड करने के लिए प्रपोजल दिया गया है। अर्न सेटलमेंट की बात करी गई थी कि मतलब जो लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं एंड कुछ चैरिटेबल वर्क कर रहे हैं या कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगी टू गेट द सेटल स्टेटस ओवर अदर्स। और भी बहुत सारे रूल्स थे बट यही कुछ दो तीन इम्पॉर्टेंट रूल्स थे जो डिस्कस करे गए थे। और भी अगर आपको जानना है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। सो अब बात करते हैं जो ई पेटिशन फाइल हुआ है उसके बारे में मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ई पेटिशन होता क्या है। ई पेटिशन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो यूके पार्लियामेंट की वेबसाइट पे होता है, जिसमें कि आप अपने कोई भी क्वेरी होती है उसके लिए अराउंड 1 लाख के ऊपर अगर सिग्नेचर्स आ जाते हैं उस पेटिशन पे तो उसके बारे में गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में डिस्कशन हो सकता है। तो सिमिलरली एक पेटिशन साइन हुआ था कि जो 5 ईयर आईएलआर पाथ है उसको चेंज ना किया जाए टू 10 इयर्स, जो प्रपोजल वाइट पेपर में पब्लिश हुआ था। तो इससे रिलेटेड लोगों ने पेटिशन साइन किया था एंड उसके बारे में आज डिबेट हुई थी। सो उस डिबेट में करीब 1,62,000 लोगों ने साइन किया था एंड उस डिबेट का ये आउटकम था कि बहुत सारे एमपीज़ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के उन्होंने हमारे फेवर में डिस्कस किया एंड वो आउटकम हमारे फेवर में था कि एमपीज़ ने बोला कि जो भी ये रूल है ये काफ़ी अनफेयर है फॉर द ऑल द पीपल हु आर ऑलरेडी इन द यूके। एंड वो ये सोच के आए थे कि दे आर इन अ 5 इयर्स पाथवे एंड उनको भी बिट्रेयल फील हो रहा है बिकॉज आपने उसको रूल चेंज कर दिया है। सो इट इज़ वेरी अनफेयर फॉर द गाइज हु आर ऑलरेडी ओवर हियर इन यूके। एंड इसके रिलेटेड डिस्कस हुआ। बट मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये कंसल्टेशन फेज़ में है, फाइनल डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिबेट में ये निकल के आए हैं कि वोटिंग से लॉ पास नहीं होता है। तो जो डिबेट में वोटिंग हुई उससे कोई लॉ पास नहीं हुआ, लेकिन एमपीज़ के पास जो इस पेटिशन से जो आउटकम आया है एमपीज़ ने इसके फेवर में वोट किया है। सो दे कैन प्रेस द गवर्नमेंट टू नॉट चेंज द रूल। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? सो गवर्नमेंट अभी वाइट पेपर पे कंसल्टेशन करेगी। एमपीज़
काफ़ी स्ट्रांगली माइग्रेंट्स के फेवर में है। तो अभी भी 5 ईयर्स ILR रूल ऑफिशियली चेंज नहीं हुआ है, और अगर आप यूके में हो तो अभी भी आप सेम रूल्स के अंदर हो। अगर कोई भी फाइनल लॉ में चेंज आता है तो उसके लिए पहले अनाउंसमेंट की जाएगी एंड आपको ट्रांजिशन पीरियड दिया जाएगा। तो दोस्तों, एक तरफ है टफ़ रूल्स और हेल्थ सरचार्ज बढ़ा दिया गया है, सैलरी थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ कर दी गई है, और ऊपर से जो ILR रूल चेंज हुआ है। प्लस पॉजिटिव बात इसमें से ये है कि द MPs ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन आर स्टैंडिंग इन फेवर ऑफ अस। सो देखते हैं आगे जो होगा, मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। प्लस यूके में लाइफ कैसी है उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है तो कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।